तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद विजय में। तो आज हम लोग मध्यकालीन भारत के टॉप 10 क्वेश्चनों को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है कि किस सिख गुरु की हत्या जहांगीर के द्वारा कराई गई थी। क्वेश्चन है कि जहांगीर ने इन चार ऑप्शनों में कौन सा वो सिख गुरु था जिसकी हत्या कराई थी। ऑप्शंस इस प्रकार हैं: गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव या गुरु राम राय। तो जहांगीर ने जिस सिख गुरु की हत्या कराई थी वो अर्जुन देव थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा दिल्ली साम्राज्य खोने चला था। शेरशाह सूरी ने इनमें से किस अभियान में इन पंक्तियों का प्रयोग किया था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन युद्धों में या इन अभियानों में किस अभियान में कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा दिल्ली साम्राज्य खोने चला था। तो ऑप्शन है कन्नौज का युद्ध, चौसा का युद्ध, मारवाड़ का अभियान या मालवा की विजय। तो कई बार ये प्रश्न बनता है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा दिल्ली साम्राज्य खोने चला था। तो इसका जो सही जवाब है वो सी ऑप्शन मारवाड़ का अभियान रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुलरुखी के नाम से कौन सा शासक अपनी रचनाएं लिखा करता था। चार ऑप्शन आपके पास है: अकबर, बाबर, सिकंदर लोदी या फिरोज शाह तुगलक। तो इनमें से कोई एक व्यक्ति है, एक शासक है जो गुलरुखी के नाम से अपनी रचनाएं लिखता था। तो इसका सही जवाब है सी सिकंदर लोदी। मध्यकाल में अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध इनमें से था। तो मध्यकाल के समय में एक विभाग हुआ करता था जिसको कि दीवान ए अर्ज के नाम से पुकारते थे। बताना है कि इस दीवान ए अर्ज का संबंध इन ऑप्शनों में से किससे था। ऑप्शन है सेना पुनर्गठन, गुप्तचरी विभाग, पत्राचार विभाग या इनमें से कोई नहीं। तो दीवान ए अर्ज पर भी प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखना ये सेना का पुनर्गठन विभाग से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में नहरों का जाल बिछाने वाला शासक इनमें से कौन सा था। तो नहरों का जाल बिछाने के लिए जिस शासक को जाना जाता है उसके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं: गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सी फिरोज शाह तुगलक है, जिसने नहरों का जाल बिछाया। जबकि नहरों का जो एक तरीके से शुरुआत करने का काम था वो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तो फिलहाल ये क्वेश्चन का जवाब सी फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबर ने किस वर्ष जजिया कर को समाप्त किया था। तो ऑप्शन है 1564, 1562, 1563 या 1565। तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया 1564 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में कितने शासकों की आत्मकथा का उल्लेख मिलता है। यानी प्रश्न का अर्थ है कि कितने मुगल शासकों ने आत्मकथाएं लिखी थी। तो विकल्प है 2, 4, 3 या 5। तो टोटल अगर जवाब देखें तो 2 मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी। उसमें से आपको एक बाबर ध्यान रखना है, एक आपको जहांगीर ध्यान रखना है। बाकी सबकी जीवनियों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब संपन्न हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध बताना है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है: 5 नवंबर 1556, 18 जून 1576, 21 अप्रैल 1526 या 5 जून 1576। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई बतानी है कितनी है। तो ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। कुतुब मीनार की ऊंचाई ऑप्शन है 72.5 मीटर, 81.5 मीटर, 61.5 मीटर या 59.5 मीटर। तो
कुतुब मीनार की टोटल ऊंचाई है 72.5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा किस मूल भाषा में लिखी गई थी? तो बाबर की आत्मकथा को बताने की उसने किस मूल भाषा में लिखा था, तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू। तो बाबर की आत्मकथा जो थी वो आपको ध्यान रखना है तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जबकि मुग़लों की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी, और आगे चल कर के इसकी आत्मकथा का भी ट्रांसलेशन फारसी भाषा में किया गया था, लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी थी। तो ये कुछ हमारे टॉप 10 क्वेश्चन थे मध्यकालीन भारत के। जल्दी ही इस पर एक दूसरी सीरीज भी चैनल पर लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।